हेलो एवरीवन, दिस इज फरीद अहमद। आप देख रहे हैं न्यू थिंक क्लासेस। तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यू थिंक क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑन डिमांड। स्टूडेंट्स, बच्चे डिमांड कर रहे हैं सर यूपी बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं तो कुछ एग्जाम के थ्रू पढ़ा दीजिए। तो आज हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे। तो बेसिकली डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि सेंटेंस के टाइप्स कितने होते हैं। सेंटेंस के 5 टाइप्स होते हैं। पहला आपका असर्टिव, इंटेरोगेटिव, ऑप्टेटिव, इम्परेटिव और एक्सक्लेमेटरी। तो ये सब सीखने से पहले जो हमारे डेली का वर्क है वो कैप्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। नोट डाउन करिए, पेन और नोटबुक लेकर बैठिए। ये मैं हमेशा बोलता हूँ, बिना लिखे आपको कुछ भी लर्न नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं। वोकैब्स, वोकेबलरी को ही वोकैब्स कहते हैं। पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो आज जो हमारे इम्पोर्टेंट वर्ड होने वाले हैं वो हैं, नंबर 1 देखेंगे हम, हाइड। हाइड मीन्स होता है छिपाना। साथ के साथ लिखते चलें। टू, लीव। छोड़ना। 3, शेक। 4, हिलाना। 4 होता है सेल, बेचना। 5 है हमारा साइन, चमकना। 6, सूट, गोली मारना। 7, श्रिंक, सिकुड़ना। 8, सिंक, डुबोना। 9 है सिट, बैठना। 10 है स्पीक, बोलना। दोस्तों, ये सारी की सारी बफ्स है। मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया, जिसके आगे ना लग जाए, दीज आर कॉल्ड बफ्स, उन्हें वर्ब बोला जाता है। ठीक है, देखो ना, छिपाना, हाइड, छुपाना। यू आर हाइडिंग द गॉस्पेल ट्रुथ, तुम वास्तविक सच्चाई छुपा रहे हो। लीव, छोड़ना, लीव दिस प्लेस। शेक, हिलाना। आप बोलते हो ना मैंगो शेक, तो वो शेक कैसे बनता है? हिलता है, हिल गई तो बनता है शेक। सेल, सेल में बेचना, किसी चीज को सेल करना। साइन, चमकना। ठीक है। सूट, गोली मारना, सूट कर देना। श्रिंक, सिकुड़ना। सिंक, डुबोना। सिंक आता है, किचन में लगाते हो, बर्तन धोते हो जिसके अंदर, उसको सिंक क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें बर्तनों को डुबो कर धोया जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं सिंक। सिंक मीन्स डुबोना। नेक्स्ट, सिट, सिट मीन्स बैठना। स्पीक मीन्स बोलना। यह वेरी कॉमन वर्ब्स, ये आपको पता होगा। इसको नोट डाउन कर लिया? नहीं किया तो वीडियो को पॉज करके कर लेना, मैं रफ कर रहा हूँ। देन हम पढ़ेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। दोस्तों, इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच ये होता है, आपने किसी से बात बोली आपसे और आपने उस बात को अपने वे में बोला, उसी की बातों में बताना ही इनडायरेक्ट कहलाता है। समझ गए? जैसे किसी ने कहा मैं बाजार जाता हूँ, तो आप तीसरे से कहोगे बह कहता है कि बह बाजार जाता है। ये नहीं कहोगे बह कहता है मैं बाजार जाता हूँ, तुम कहोगे वह कहता है वह बाजार जाता है। मम्मी ने कहा मैं तुम्हारी पिटाई लगाऊंगी, अब तुम कहोगे मम्मी ने कहा
कि वह मेरी पिटाई लगाएगी। ये नहीं कहोगे कि मम्मी ने कहा मैं तुम्हारी पिटाई, यही डायरेक्ट से इनडायरेक्ट है और कुछ नहीं है। बस आपको ये पता होना चाहिए इसमें 5 सेंटेंस होते हैं, 5 टाइप्स, असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लामेटोरी। अब तुम्हें जब ये पता होगा तभी तुम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर पाओगे, इसलिए इसकी बेसिक जानकारी लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, इनडायरेक्ट, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। गाइस देखो, टाइप्स जो होता है वो 5 होते हैं, काइंड्स जो होते हैं वो 4 होते हैं, पार्ट्स जो होते हैं वो 2 होते हैं। इन तीनों चीजों का विशेष ध्यान रखना है। सेंटेंस के टाइप्स की बात आए तो 5, काइंड्स की बात आए तो 4 और पार्ट्स की बात आए तो 2। पार्ट्स क्या होते हैं? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ये 2 पार्ट्स होते हैं सेंटेंस के। और टाइप्स कितने होते हैं? 5 और काइंड्स होते हैं 4। ठीक है, वो तुमने पढ़ा होगा, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस, दैट इज कॉल्ड काइंड। और ये क्या है? तुम्हारी टाइप्स जो मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ अभी। अंडरस्टैंड? देखो, पहला टाइप जो है हमारा वो है असर्टिव, दूसरा है इंटेरोगेटिव, इंट्रो नहीं इंटेरो, तीसरा जो है हमारा वो है इम्परेटिव, और 4 जो है वो है ऑप्टेटिव, 5 जो है एक्सक्लामेटोरी। नोट डाउन इट। ये 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस होते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं असर्टिव। असर्टिव क्या होता है? असर्टिव जो होता है आपका, एक होता है अफर्मेटिव और एक होता है आपका निगेटिव। अफर्मेटिव को ही हम पॉजिटिव कहते हैं, अफर्मेटिव को ही हम डिक्लेरेटिव कहते हैं। ये सी है। ठीक है, निगेटिव तो तुम्हें पता ही होगा, निगेटिव क्या होता है। ठीक है, इसको ज्यादा ब्रीफ में समझाने की, दुनिया का हर सेंटेंस अफर्मेटिव है, हर सेंटेंस निगेटिव है। कोई भी टेंस, कोई भी हो, टेंस की बात अभी नहीं कर रहे हैं हम, पास्ट हो, फ्यूचर हो, प्रेजेंट हो। असर्टिव में अफर्मेटिव या तो बात पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी। मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ। माताजी खाना बना रही हैं, माताजी खाना नहीं बना रही हैं। वह पढ़ाई करेगा, वह पढ़ाई नहीं करेगा। गाड़ियां चल रही हैं, गाड़ियां नहीं चल रही हैं। लोग सब्जियां बेचते हैं, लोग सब्जियां नहीं बेचते हैं। मैं सब्जियां बेच रहा था, मैं सब्जी नहीं बेच रहा था। मैं आपको पढ़ाता हूँ, मैं आपको नहीं पढ़ाता हूँ। ये क्या है? अफर्मेटिव और नेगेटिव। टेंस चाहे कुछ भी हो, पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, इसकी परवाह ना करते हुए पहले ये समझो कि असर्टिव होता क्या है। असर्टिव में बात या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। टेंस कोई भी हो, इसकी टेंशन मत करो, चाहे वो बात पास्ट में कही गई हो, प्रेजेंट की हो या फ्यूचर में कही जाएगी या होने वाला। लेकिन बस यह समझो कि बात चल रही है सेंटेंस किस कैटेगरी का है, असर्टिव है या मतलब इंटेरोगेटिव है, कौन सा। अब असर्टिव के कितने पार्ट्स? 2। असर्टिव के एक अफर्मेटिव, एक नेगेटिव। अफर्मेटिव को ही पॉजिटिव कहते हैं और पॉजिटिव को ही डिक्लेरेटिव कहते हैं। ये तीनों सेम ही है, तुम्हें इसकी जगह ये भी मिल जाएगा। असर्टिव अफर्मेटिव सेम है, निगेटिव निगेटिव अलग हो गया। निगेटिव नकारात्मक, जिसमें नहीं यूज हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड निगेटिव। अगर उसमें क्वेश्चन भी हो रहा है क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो, तो ये हो गया तुम्हारा इंटेरोगेटिव निगेटिव। समझे? अफर्मेटिव असर्टिव होगा, अफर्मेटिव होगा। ठीक है, अब इसमें क्या, मैं स्कूल जाता हूँ, पॉजिटिव है, पता चल रहा है। मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल कब जाता हूँ, ये क्वेश्चन हो रहा है, इंटेरोगेटिव हो गया। असर्टिव यही होता है, सिट डाउन, बैठ जाओ, तो ये क्या कमांड कर रहा हूं मैं, ये इंपरेटिव हो गया, इंपरेटिव। ठीक है,
ये इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी बाद में पढ़ाएंगे, तुम असर्टिव समझो सिर्फ, आज भटकने की जरूरत नहीं है। असर्टिव क्या होता है इतना समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया, इतना समझ में। अब तुम कहोगे सर इसको पढ़ने की जरूरत क्या है, अभी बताते हैं इसको पढ़ने की जरूरत है क्या। देखो यहाँ पर मैंने लिखा ही सेज आई गो टू स्कूल। अब तुम ये बताओ ये सेंटेंस असर्टिव है या नहीं है। अब जब ये सेंटेंस असर्टिव है, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं, तो इसके अकॉर्डिंग तुम्हें ये पता चलेगा कि ये हटेगा कैसे। ये जो इंतजाम लगा रखा है ना, हाँ ये मंदिर है शंकर जी का और ये भागते हैं भक्त। अब ये कह रहे हैं सर हमें तुम्हारे दर्शन करना है। अब शंकर जी ने कहा दर्शन तो करोगे, पहले हमारे गार्डों से मिलो, बॉडी गार्डों से, ये तय करेंगे तुम्हें दर्शन करना है तो तरीका क्या होना चाहिए। बोले ठीक है मिल लेंगे, इन गार्ड को हटा लो, तुम्हारे दर्शन करना। बोले ठीक है गार्ड से हट जाएंगे लेकिन कुछ शर्त है, इन गार्ड की जगह हमें कनेक्टर चाहिए। एक कुछ तरीका होगा गार्ड को हटाने के लिए, कुछ तो ऐसा प्रोटेक्शन लगाया जाएगा जो हमारी सुरक्षा भी रहे और तुम्हारा भी काम हो जाए। हाँ सही है सर, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो इसको हटाने के लिए हमें इसकी क्या देखना पड़ेगी, इसका नेचर देखना पड़ेगा कि सेंटेंस किस नेचर का है, यहाँ हमें कंजंक्शन क्या यूज करना है। समझ में आ रहा है। हाँ, तो इस रूल को फॉलो करने के लिए हमें ये सेंटेंस पढ़ना बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा है। हाँ मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा कि यहाँ रूल लगता क्या क्या है, बस मैं सिर्फ आज इतना बताऊंगा कि इसको हटाओगे तो कैसे करके हटाओगे। इम्परेटिव, ऑप्टेटिव और असर्टिव, इन तीनों को हटाने से पहले दैट लगता है। अब वो लगता कैसे, ये तुम्हें पता होना चाहिए कि सेंटेंस इट्स असर्टिव है, ऑप्टेटिव है, इम्परेटिव है, तो तुम पता ही नहीं चलेगा तो तुम यहाँ लगाओगे कैसे करके। अभी मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, ये तुम्हें पढ़ा ही नहीं रहा हूँ कि चेंज कैसे होगा, मैं सिर्फ तुम्हें ये कॉमा हटाना सिखा रहा हूँ, कॉमा कैसे करके हटाओगे ये रूल बता रहा हूँ मैं तुम्हें, और कुछ नहीं। तो इस कॉमे को हटाने के लिए, इनको जोड़ने के लिए हमें ये पता होना चाहिए सेंटेंस का नेचर क्या है, तब हम इस कॉमे को हटा पाएंगे। आज इस मास्टर रूल पे बात हुई सर, इसको कहते हैं मास्टर रूल। लिख लो, लिखो मास्टर रूल। मास्टर रूल में सिर्फ कंजंक्शन का मतलब डायरेक्ट कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाया जाता है। ठीक है, जैसे तुम्हें पता होगा अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ कहीं कभी कभी ऑब्जेक्ट नहीं होता, इसको कहते हैं आरबी, इसको कहते हैं आरएस, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच। अब समझो यहाँ अभी हम कुछ कर ही नहीं रहे, अभी सिर्फ हम ये सीख रहे हैं, ये इसको हटाना कैसे करके, कंजंक्शन क्या यूज होना, ये सीख रहे हैं। तो इसको समझने का असर्टिव समझ में आ गया, असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। नेगेटिव, पॉजिटिव, अफर्मेटिव भी इसी को कहते हैं। ठीक है, ये है देखो, ही गोज टू स्कूल, आई एम ए ऑनेस्ट बॉय, ठीक है, he is not a guy।
The foreigner does the work. Does not. तो ये क्या है? ये नेगेटिव, ये अफर्मेटिव, पॉजिटिव या असर्टिव, डिक्लेरेटिव, कुछ भी कह सकते हो, ये नेगेटिव है। तो दुनिया का हर सब सेंटेंस अफर्मेटिव हो सकता है, हर सेंटेंस नेगेटिव हो सकता है। डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आज जो वोकैब्स दिए हैं उसको याद कर लेना। बाकी आई होप आप असर्टिव सेंटेंस समझ गए होगे। या तो काम होता है या नहीं होता है, हो रहा है नहीं हो रहा है, होगा नहीं होगा, होता था नहीं होता था, ये सेंटेंस है आपके असर्टिव। किसी में कमांड, रिक्वेस्ट, परमिशन, ये इम्परेटिव में होती है। दुख शोक भी, किसी को प्रे करना है, श्राप देना है, ये सब किसमें? ऑप्टेटिव में जाता है। ठीक है। और एक्सक्लेमेटरी में क्या होता है? उसमें भी दुख शोक, उसमें एक्सक्लेमेटरी, उसमें अलास, हाय, ऊंच, ऐसे वर्ड यूज होते हैं, वो एक्सक्लेमेटरी हो गया, वहां पर चिन्ह भी चेंज हो जाता है। इतना समझ आ रहा है? तो आज आपको क्या करना है? बस असर्टिव सेंटेंस देखना है, इनडायरेक्ट और मास्टर रूल पे काम करना है। असर्टिव सेंटेंस से पहले दैट यूज होता है। दैट कॉमा हटाने के लिए क्या यूज होता है? दैट। कैसे करके होगा ये देखो। He says I am an honest boy. उसने कहा, वह कहता है, मैं एक ईमानदार लड़का हूँ। ठीक है। तो he says that सेंटेंस कहता है असर्टिव। ठीक है। आगे पढ़ाया ही नहीं तो आगे वैसे उतार दो। आगे पढ़ाया ही ना, अभी सिर्फ दैट बता रहा हूँ मैं तुम्हें, सिर्फ मास्टर रूल पे काम करना सिखा रहा हूँ। इसको कैसे करके तुम्हें हटाना है, इसको बस समझना है। यहाँ अगर असर्टिव है तो क्या आएगा? असर्टिव है, ये आएगा। नेगेटिव है, अगर यहाँ नॉट भी लगा दोगे तो अभी दैट आना है। बस ये समझो कि यहाँ सेंटेंस जो है, अगर तुम्हारा असर्टिव सेंटेंस है तो यहाँ दैट आएगा आगे मीच के। ज्यादा पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, पटको मत। मैं तुम्हें ऐसा कॉन्सेप्ट दे दूंगा आज के बाद तुम कभी भी अपनी लाइफ में इनडायरेक्ट दोबारा नहीं पढ़ोगे। इट्स अ चैलेंज। अगर तुमने सही से पढ़ ली मेरी मतलब क्लास, तो अगर पूरा माइंड कंसंट्रेशन वीडियो पर है आपका और आप प्रैक्टिस कर रहे हो, लिख रहे हो नोटबुक में, तो आज ये भी लिख लो, आज के बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट तुम्हारे जीवन में कभी तुम्हें तकलीफ नहीं देंगे अगर सही से सीख ली मेरी वीडियो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। समझे? दावे के साथ। अगर असर्टिव सेंटेंस है तो दैट यूज होगा, कुछ भी नहीं। तुम बस सेंटेंस की पहचान कर लो और कुछ नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। अगला टॉपिक हमारा होने वाला है इंटेरोगेटिव। जय हिंद।